सरकार ने इलेक्शन से पहले वादा किया था जॉब्स देंगे, हेल्थ सर्विसेज सुधारेंगे। अब सवाल ये है, जब जनता इन वादों का हिसाब मांग रही है, तो सरकार कह रही है पैसे नहीं है। लेकिन क्या ये सच है कि पैसे नहीं है, या फिर सारा बजट एक ही स्कीम महतारी वंदन योजना में चला गया है? सबसे पहले समझते हैं ये स्कीम क्या है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हर मैरिड वुमेन को हर महीने 1,000 रुपए देती है, यानी साल के 12,000 सीधा बैंक अकाउंट में। आज की तारीख में करीब 70 लाख वुमेन इस स्कीम का हिस्सा है। अब सोचिए सिर्फ एक स्कीम पर हर साल कितना खर्च होता है। 2025 के बजट में सरकार ने इसके लिए रखा है 5,500 करोड़, यानी स्टेट का सबसे बड़ा खर्च इसी एक स्कीम पर है। कई लोग कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को मिल रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी मजबूत हो रही है, घर की बेसिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। लाखों फैमिलीज के लिए ये 1,000 बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है, और वही जनता को परेशान कर रही है। जब 5,500 करोड़ सिर्फ एक स्कीम में चले जाएंगे, तो फिर बाकी सेक्टर्स जैसे जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मर्स रिलीफ, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एनएचएम के 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉय स्ट्राइक पर है। 70,000 से ज्यादा मितानिन सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी करने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। सोचिए, एक तरफ एक गांव में लक्ष्मी नाम की महिला को हर महीने 1,000 मिल रहा है। वो खुश है कि अब उसके घर में दूध और राशन की कमी नहीं होगी। लेकिन उसी घर का उसका छोटा भाई रवि, जो ग्रेजुएट है, पिछले 2 साल से बेरोजगार बैठा है। हर जगह अप्लाई करता है, पर सरकार कहती है नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। रवि के सपने अधूरे रह गए, और उनके माँ बाप कहते हैं, बेटा बहन को तो सरकार से मदद मिल रही है, पर तेरे लिए कोई स्कीम ही नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि एक स्कीम के चलते बाकी प्रोमिसेस कुर्बान हो रही है। इतनी बड़ी स्कीम के चलते मिलियन ऑफ फॉर्म्स, वेरिफिकेशन, बैंक लिंकिंग सब कुछ होता है, और जब ब्यूरोक्रेसी स्लो हो, तो कई वोमेन तक पैसा टाइम पर नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि एक फेक अकाउंट केस सामने आया, जिसमें हर महीने 1,000 ट्रांसफर हो रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांग लोग धरना दे रहे हैं कि हमें इस योजना में शामिल करो, यानी लिस्ट अधूरी है, और विवाद लगातार बढ़ते जा रही है। चुनावी मंच से सरकार ने कहा था जॉब्स देंगे, हेल्थ केयर सुधारेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है? बाकी प्रोमिसेस कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए, और सारा फोकस सिर्फ एक स्कीम पर है। क्या यही है जनता के लिए किया गया वादा, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जहां सरकार चाहती है कि महिलाओं को खुश कर कर चुनाव जीता जाए? सवाल ये नहीं है कि महतारी वंदन योजना अच्छी है या बुरी। सवाल यह है, क्या एक स्कीम के लिए पूरा स्टेट बजट गिरवी रख देना सही है, जबकि अनएम्प्लॉयड यूथ जॉब ढूंढ रहे हैं, फार्मर्स मुश्किल में हैं, और हेल्थ वर्कर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये स्कीम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ब्लेसिंग है, या फिर बाकी जरूरतों से ध्यान भटकाने के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।